तो आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं उसका जो नाम है फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन एरे। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। गिवन एन एरे ऑफ साइज n which contains elements from 0 to n minus n, you need to find all the elements occurring more than once in the given array. Return the answer in ascending order. If no such element is found, return list containing -1. हम लोगों के पास जो एक एरे दिया गया है उसमें जो एलिमेंट होगा वो 0 से n-1 के बीच का कोई एलिमेंट होगा। हम लोग को क्या करना है कि उसमें से एक से ज़्यादा बार जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको हम लोग को बेसिकली एक लिस्ट बना के उसको रिटर्न करना है। और अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट अगर नहीं मिला तो हम लोग को उस केस में -1 रिटर्न करना है। नोट में दिया है द एक्स्ट्रा स्पेस इज ओनली फॉर द एरे टू बी रिटर्न। ट्राई एंड परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस विद इन द प्रोवाइडेड एरे। हम लोग को दिया गया है कि एक्स्ट्रा स्पेस जो हम लोग लेंगे वो सिर्फ जो एरे रिटर्न करेंगे उसके लिए। हम लोग को कोई अलग से एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है और जो ऑपरेशन हम लोग को परफॉर्म करना है जो एरे दिया गया है उसी में। ठीक है, तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले कोड को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करो कि वीडियो अच्छा है या नहीं है। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो एग्जांपल में हम लोग के पास जो एरे दिया है 2 3 1 2 और 3 है, उसमें एलिमेंट हम लोग को क्या करना है कि इसमें जो एलिमेंट जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो हमको रिटर्न करना है। जो कि यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक, हम लोग का इसमें सबसे बेसिक अप्रोच क्या होगा, अगर हम लोग स्पेस को यूज करें तो सबसे बेसिक अप्रोच क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हैश मैप बनाते हैं, उसमें सारे एलिमेंट्स को डालते हैं और जिस भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी अगर एक से ज़्यादा हुआ तो हम लोग रिटर्न करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट को डालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा मैप है ये। तो सबसे पहले हमारा क्या एलिमेंट है, 2 है, तो 2 कितना बार है, 2 बार है। 3 जो है वो भी 2 बार है। 1 जो है वो 1 बार है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इस मैप को इटरेट करेंगे और जिसका भी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है उसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर वाले वेक्टर में पुश कर देंगे। तो सबसे पहले 2 का चेक हुआ तो 2 का ज़्यादा है तो आंसर वाले वेक्टर में हमारा 2 चला गया। उसके बाद 3 का ज़्यादा है तो आंसर वाले वेक्टर में हमारा 3 चला गया। और उसके बाद कोई भी नहीं है तो अल्टीमेटली आंसर जो होगा हमारा 2 और 3 रिटर्न हो जाएगा। ये तो सबसे बेसिक अप्रोच हुआ। इसमें जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिगो ऑफ एन जो होगा यूज होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन होगा। ठीक, लेकिन हम लोग को बोल क्या रखा है कि हम लोग को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिगो ऑफ एन तो लेना है, लेकिन ये बिगो ऑफ एन का बात नहीं बोल रहा है, अनऑर्डर मैप का नहीं। जो वेक्टर हम लोग रिटर्न करेंगे सिर्फ उसी के लिए बिगो ऑफ एन ले सकते हैं, बाकी हम लोग अलग से कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे इस एरो को यूज करके हम लोग अपना आंसर को निकाल सकते हैं। तो हम लोग को क्या बोला है कि जो एलिमेंट होगा इसमें 0 से लेकर n-1 तक ही होगा, उससे आगे नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए आर आर ऑफ आई मोडलो n को क्या कर देंगे, प्लस इक्वल टू n। मतलब जो एलिमेंट हमारा जो इंडेक्स पे होगा उसको जब हम मोडलो लेंगे n से तो जो हमारा नंबर आएगा उस पर हम लोग सिंपली n कर देंगे, उसमें सिंपली n जोड़ देंगे। तो इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। तो पहले जब हमारा इटरेशन होगा तो i कितना है हमारा, i हमारा है सबसे पहले 0। जब i इक्वल टू 0 है तो i इक्वल टू 0 यानी कि 2 है। तो इसका वैल्यू ए आर आर ऑफ आई का वैल्यू 0, तो ए आर आर ऑफ आई कितना होगा 2। 2 मोडलो n कितना होगा 2। तो यानी कि ए ऑफ 2 पे, ए ऑफ 2 कौन सा है, ये है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस इक्वल टू करते हैं 5। तो ए ऑफ 2 में पहले कितना है 1, उसमें 5 जुड़ गया तो 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन में हो जाएगा 2 3 6 2 और 3। अब हमारा आई हो गया 1। तो अब हमारा आई जब 1 हुआ तो ए आर आर ऑफ 1 क्या है, ए आर आर ऑफ 1 है 3। और 3 का जब मोडलो लेंगे n से तो कितना होगा, 3 होगा। तो ए ऑफ 3 में क्या कर देंगे, प्लस इक्वल टू 5। ए ऑफ 3 क्या है, ए ऑफ 3 है 2, इसमें 5 जोड़ा तो 7। तो 2 3 6 7 और 3। अब हो गया आई हमारा 2। तो ए आर
आर ऑफ टू, ए आर ऑफ टू पे कितना है 0 1 2 6 है, ठीक। तो 6 मोड लो n, यानी कि 1 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो ए ऑफ 1 पे क्या कर दो प्लस इक्वल टू कर दो 5। ए ऑफ 1 कितना है हमारा 3 है, तो इसको कर दो 8 2 8 6 7 3। अब 2 से ये आई हो गया 3, ठीक। अब ए आर आर ऑफ आई, ए आर ऑफ 3 कितना है, ए आर आर ऑफ 3 है 0 1 2 3 7, 7 मोडलो 5 यानी कि इक्वल टू 2। तो ए ऑफ 2 पे कर दो प्लस इक्वल टू एन, ए ऑफ 2 कितना है 0 1 2, इसमें एन जोड़ेंगे यानी कि 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। तो 2 8 11 7 और 3। अब ये हो गया आई हमारा 4, यानी कि ए आर आर ऑफ 4, ए आर आर ऑफ 4 0 1 2 0 1 2 3 4 कितना है 3 है, यानी कि 3 मोडलो 5 कितना होगा 3 होगा, यानी कि ए आर आर ऑफ 3 पे कर दो, ए ऑफ 3 पे कर दो प्लस इक्वल टू एन, तो 0 1 2 3 इस पे, तो 2 8 11, ये हो जाएगा कितना 5 जोड़ेगा तो 12 और 3। एक बार जब हम लोग ये कर लिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एरे लास्ट में बन के तैयार हो गया। इससे हम लोग को क्या पता चला कि जो एलिमेंट एक बार से ज़्यादा होगा उसका जो सम होगा वो 5 के डिविजिबल से, सॉरी जो साइज होगा उसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा उसका मतलब उस 1 से ज़्यादा बार में डिविजिबल होगा। कहने का मतलब है कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग इटरेट करते हैं, ठीक। और इटरेट करके देखते हैं इफ़ ए आर आर ऑफ आई डिवाइडेड बाई एन अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो हम लोग को मिल जाएगा कि वो एलिमेंट जो है आई वाला जो इंडेक्स है वो एलिमेंट जो है एक से ज़्यादा बार है, ठीक। तो इटरेट करेंगे तो कितना हमारे पास एलिमेंट क्या है 2 है 8 है 11 है 12 है और 3 है, ठीक। तो पहले बार में जब इटरेट करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन 1 नहीं है तो नहीं होगा। फिर 8 डिवाइड बाई एन, तो 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एक से बड़ा नहीं है, ठीक। फिर अब 11, अब 11 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर देन 2 होगा। तो एक जो हमारा आंसर बना वो बना अब 2, क्योंकि इसका आई जो है 0 1 2 3 4, ये हमारा 2 जो है ये पहला आंसर बना, तो हमारा आंसर वेक्टर में 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर 12, तो 12 डिवाइड बाई 5 ये भी ग्रेटर देन 2 है, तो अगला जो हमारा हुआ ये 3 हुआ, तो ये हमारा एक 3 आ जाएगा। फिर अब 3 डिवाइड बाई 5 स्मॉलर देन 1 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक। 3/5 स्मॉलर देन 1 है तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, तो हमारा जो अल्टीमेटली लास्ट में जो आंसर होगा वो 2 3 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये वाला प्रोसेस करेंगे, ए आर आर ऑफ आई मॉडलो एन प्लस इक्वल टू एन, उस एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे एन ऐड कर देंगे, और एट द एंड वही एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे आंसर वाले वेक्टर में पुश करेंगे, जिसको जो हम लोग उसके साइज से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आए। ग्रेटर देन 1 तभी आएगा जब वो एक से ज़्यादा बार उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक। तो चलिए जो सेकेंड अप्रोच है हमारा उसको हम लोग कोड करते हैं। तो सबसे पहले लूप चलाते फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को अपडेट करना है, तो ए आर आर ऑफ आई मोडुलो एन को क्या करना है इक्वल टू प्लस इक्वल टू एन कर देना है, प्लस इक्वल टू एन, ठीक। इसमें एन जोड़ दिए, उसके बाद सारे एलिमेंट में जब एन हम लोग जोड़ दिए उसके बाद क्या करना है फोर लूप चलाएंगे, फिर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और इसके अंदर चेक करना है इफ ए आर ऑफ आई डिवाइडेड बाई एन अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, तो क्या करो आंसर डॉट पुश बैक कर दो आई, और एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं पहले, वेक्टर इंट आंसर, और फिर लास्ट में चेक कर लो कि इफ आंसर डॉट एम्प्टी, अगर आंसर एम्प्टी है तो उस केस में क्या करना था हम लोग को
उस केस पे हम लोग को -1 रिटर्न करना था, तो रिटर्न कर दो -1, नहीं तो रिटर्न कर दो आंसर। चलिए अब इसको रन करते हैं। कोड हमारा रन हो गया, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो यही था आज का कोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो ताकि आगे भी आप लोग एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।